अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्या आपको बुखार रहता है? आपके चेहरे के ऊपर फोड़े फिंसियाँ हैं या दाने निकलते हैं? आपको कंस्टिपेशन का मसला रहता है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, या आपके पेट के अंदर जो है वो कीड़े रहते हैं, जल्द की किसी भी बीमारी का आपको मसला है, या जिस्म में आपके जहरीले मवाद का गलबा है, तो ये वीडियो जो है वो खुसूसी तौर पे आपके लिए ही है। नाजरीन, आज जिस जड़ी बूटी के ऊपर बात करेंगे, इसको चिरायता के नाम से जाना जाता है। चिरायता जो है इसमें मैं पिछले दिनों भी देख रहा था कि इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर चिरायता के नाम से ऐसी जड़ी बूटी जो है डाली है कि जो चिरायता हकीकत में नहीं है। तो आज नाजरीन चिरायता के फ़ायदे भी बयान करेंगे और वो फ़ायदे बयान करेंगे कि जो मेरे अपने मुजरब भी होंगे इंशाल्लाह ताला, जो मेरे अपने आजमूदा होंगे। इसके अलावा इसकी जो है आपको दुरुस्त पहचान भी दूंगा, साथ इसका इलाका भी बताऊंगा कि किस इलाके के ऊपर पाया जाता है। तो मेरे साथ रहिएगा नाजरीन, इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाली है। आपको चिरायते की पहचान भी करवाता हूँ और आपको साथ इसके फ़वाद के ऊपर भी रोशनी डालते हैं। चरिंद परिंद नबातात जमादात, पहाड़ दरिया समंदर, जानवर परिंदे और दुनिया की हर चीज़ जो है अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा की है, और इंसान को अल्लाह ताला ने अपने लिए पैदा किया। अगर अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों पे हम गौर करें तो जिस तरह अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाता है कि मेरी निशानियों के ऊपर गौर करो, तो अल्लाह ताला की निशानियों के ऊपर गौर करना चाहिए, देखना चाहिए। उसके एक एक चीज़ को अल्लाह पाक ने बेमकसद पैदा नहीं किया, बामकसद ही पैदा किया है। और अल्लाह ताला ने दुनिया को सजाया है, जीनत इन चीज़ों, ये जीनत हैं, ये चीज़ें दुनिया की जीनत है। तो नाजरीन, इस वीडियो में आपको मैं चिरायता की भी पहचान करवाऊँगा, और चिरायता की पहचान के साथ साथ आपको चिरायता के फ़ायदे और इसके जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो क्या क्या काम करेगा और कैसे काम करेगा और किस इलाके पे पाया जाता है, और साथ इसकी पहचान भी, प्लांट किस तरह का होता है, पत्ते किस तरह के होते हैं, कितनी अक़साम होती हैं, तो इसके बारे में मुकम्मल वजाहत के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा। और साथ जो है ये वीडियो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ख़ास होने वाली है। ख़ास इस तरह के इससे पहले किसी तबीब ने भी इसके ऊपर बारीकी के साथ, वजाहत के साथ इतनी जो है वो मतलब वजाहत पेश नहीं की है, सही तरीके से उन्होंने इसकी जो है वो तस्वीर को नहीं दिखा सकें। तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपको चिरायते की मैं मुकम्मल जो है वो दिखाऊंगा, और साथ ये भी बताएंगे आपको कि किस जगह पे पाया जाता है। तो मेरे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको मैं स्टार्ट करता हूँ। जी नाजरीन, ये है चिरायते के प्लांट। इसके पत्ते देख लें, इसका कद भी आपको मुकम्मल दिखाता हूँ। तकरीबन ये 2 बालिश से 1 गज़ तक इसका जो है वो कद होता है, बल्कि बाज़-औक़ात 2-2 गज़ तक भी इसका कद देखा गया है। 2 गज़ तक भी इसका कद होता है। अगर नामों के ऊपर बात करें हम, तो अरबी में कसब अल ज़रीरा, गुजराती में करैता, बंगला चिरता, कालमैग, सिंधी करैतो, कश्मीरी में पुईट, और हिंदी में चरबेता, संस्कृत में नदरार, लतीनी में एंड्रोग्रेफस पेनिकोलिटा इसको बोला जाता है, अंग्रेज़ी में इसको चिरेटा बोला जाता है। इस पौधे का जो तना है 2 बरस से 1 गज़ और बाज़-औक़ात 2-2 गज़, 3-3 गज़ तक भी ऊंचा होता है। अभी आपको कद में भी नज़र आ रहा होगा, फूल भी इसके नज़र आ रहे होंगे। इस तरह के इसके ऊपर फूल लगते हैं, लेकिन ये एक किस्म में फूलों की एक किस्म जो है वो मतलब वो अलग है। दूसरी किस्म के ऊपर कटोरी नुमा भी फूल इसके ऊपर लगते हैं, बिल्कुल प्याला नुमा भी इसके फूल होते हैं। और ये देखें, अभी
ये अभी मुकम्मल बिल्कुल ओरिजिनल जो मार्केट में चीज़ दस्तियाब है आपको वो वाला मैं प्लांट दिखा रहा हूँ। अभी ये बड़ा बड़ा है लेकिन लेटा हुआ है। अभी ये देखें, तो ये ज़्यादातर जो है ये पहाड़ी इलाके जो है ना, जैसे मरगला की पहाड़ियाँ हैं, मरी की पहाड़ियाँ हैं, आगे मनसेरा के पहाड़ हैं, स्वात के पहाड़ हैं, कोई हिमालय के ऊपर भी पाया जाता है और काफ़ी मकदार में पाया जाता है। नीचे नीचे ज़्यादा मिलता है, नीचे नीचे वाली साइड पे आपको ज़्यादा मिलेगा। और जहाँ पे समझें कि पंजाब की हदबंदी है ना, पंजाब की जो दरसरहद ख़त्म होती है, आगे KPK की स्टार्ट होती है, उन हदों के ऊपर आपको ये ज़्यादा मिलेगा और ठंडी जगहों पे ऊपर सायादार जगहों के ऊपर आपको ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम इसके जो है वो आगे पहचान की बात करें तो रंग इसका सब्ज़ी होता है, शाख अंदर से सफ़ेद और मतलब खाली होती है, बेज़वी पत्ते मतलब आपको नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के मुकाबले लगे होते हैं, बारीक लंबे नोकदार रगें इनके ऊपर जो है वो वाज़े होती हैं, छोटे छोटे फूल जो हैं कासादार होते हैं। मतलब इसके फूल जो है दो तरह के हैं। ये अभी इस तरह का फूल है कि ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने मतलब वो ज़बान निकाली हुई है। किताबों में इसकी जो है वो चरहते की 2 अक़साम दर्ज हैं कि इसकी 2 अक़साम है, लेकिन हकीकत में इसकी टोटल 4 अक़साम हैं। लेकिन जो अभी यूट्यूब के ऊपर अक्सर लोग दिखा रहे होते हैं कि चरहता शीरी है, वो उसका चरहते के साथ तल्लक है ही नहीं है, वो चरहता है ही नहीं। और मतलब तल्ख और शीरी जो है, अभी देखें कि जो तल्ख और शीरी है ना, चरहता एक तल्ख है और एक शीरी है, मतलब 2 तो इसकी मेन अक़साम होगी ना, दोनों में दो मतलब अलग अलग किस्में हैं। अभी जिसको शीरी बोला जाता है वो भी हकीकत में शीरी नहीं होता, लेकिन ये है कि उसमें तलखी थोड़ी सी कम होती है, तलखी कम होने की वजह से उसे चरहता शीरी बोलते हैं। इसके अलावा मतलब मोटी मोटी लकड़ियों में कड़वाहट जो है वो कम होती है। इसमें जो मेन चीज़ है, मेन जौहर जो है, इसमें एक तल्ख जौहर टैनिक एसिड और सोडियम क्लोराइड के अज्जा पाए जाते हैं। इसका जो मौसरा जो है एक तल्ख जौहर है जो कि असीन कहलाता है। इसकी मकदार करीबन 1.5% होती है। इसके अंदर रंग जो है, शाखें इसकी सब्ज़ होती हैं चरहते की, फूल जो है वो सफ़ेद रंग के होते हैं और अंदर जो है ज़बान की तरह मतलब नज़र आता है। जायका नहायत ही कड़वा होता है, पत्ते टहनी और मुकम्मल अज्जा जो है बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। मिजाज गर्म खुश्क है दूसरे दर्जे में। मकदार खुराक जो है 5 माशा तक से 7 माशा तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मकाम की पैदाइश की इसकी बात करें तो सोलन, शिमला, डलहौजी, नैनीताल, नेपाल और भूटान, इससे जो है 4000 फुट की बुलंदी तक जो है ये पाया जाता है। इससे ऊपर भी होता है मरी में, इसके अलावा स्वात में और कुछ जगह पे जो है वो मतलब ये समझें कि जो बॉर्डर है ना पंजाब के साइडों के ऊपर बॉर्डर के ऊपर जो है ये ज़्यादा ज़रा पाया जाता है। इसकी जो तिजारत का मरकज़ है नेपाल और सिक्किम और भूटान से जो है ज़्यादा चरहता आता है। कलकत्ता जो है इसकी तिजारत का मरकज़ है, जहाँ नेपाल और सिक्किम और भूटान से चरहता आता है। नेपाली चरहता जो है पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में भी जो है नेपाली चरहता और इंडियन चरहता जो है पाकिस्तान में दोनों चरहते जो है वो आते हैं। पाकिस्तान का अपना चरहता भी है लेकिन वो बहुत कम इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के अंदर। अभी इसके फ़ायदों की बात करें तो मुसफ़ा खून आला दर्जे का है, मुहल्लिल उराम है, वर्मों को तहलील करता है, कातिल दीदान है, पेट के कीड़े के मारता है, मुकवी मैदा और जिगर है, कसर रिया है और दाफ़े बुखार है, बुखार को ख़त्म करता है। मुसफ़ा खून होने की वजह से नकुन, जज़ाम, आतशक, खारिश, वर्म, बसूर और दीगर अमराज जल्दिया में इसको जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी अमराज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तल्ख मुकवी मैदा होने की वजह से नफ़ख, शिकम है, इश्तहा और मतलब हज़म के जो मसले मिसाल हैं, नकरसी दर्द मतलब यूरिक एसिड का दर्द और असाल में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। बीमारी के बाद होने वाली नकात दूर करने के लिए भी बेहतरीन है। पुराने बुखारों और मौसमी बुखारों में इसका जुशांदा या खसांदा या अकेला जो है इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा वर्म जो है ये होने के सबब शरबत में और मतलब इसको जमात भी किया जा सकता है। आग पर पकाने से इसकी तसीर कम हो जाती है, इसलिए बतौर खसांदा ही इसको पिलाना चाहिए। निस्फ टांग चलाता 1.5 पाव ठंडे पानी में कम से कम 6 घंटे भिगो कर रखें। इसके बाद जो है छान कर इस्तेमाल करें।
तो ये तो हो गए इसके नाजरीन फ़ायद। तो इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में एक नए पौधे की पहचान और उसकी शनाख्त के साथ और उसके फ़ायद के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को जो है वो शेयर भी कर दें, चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें।